आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और एक गंभीर मुद्दा को आवाज देने के लिए जो आप आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम किया है, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आप सबको बुलाने का मकसद ये रहा है कि आप सबको पता है कि आगामी नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और जो तैयारियां चल रही है उसमें जो सबसे बड़ी, जो चुनाव के लिए जो सबसे अहम तैयारी होती है वो होती है मतदाता सूची की। और मतदाता सूची में ही पूर्णिया नगर निगम में बहुत बड़ी स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग को पहले भी जानकारी में मिली है और आपने इंटरव्यू भी किया था जिसमें हमने बताया था कि इस तरह के द्वेष भावनाओं से काम किए जा रहे हैं कि तथाकथित रूप से जो लोग उम्मीदवार बनने जा रहे हैं उन लोगों के ही नाम को किसी न किसी कारण से एन प्रकार जो है उनको डिलीट कर दिया जा रहा है। और फिर उस तरह से जैसा कि वो घटना हमारे ही साथ हुई थी, हमारे जो उम्मीदवार हैं गजाला समीम और फरोमा अली खान जो है उनका नाम को जो है डिलीट कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद जब विभाग जो पूर्णिया के जो निर्वाचन विभाग हैं ये लोग नहीं सुनवाई ले रहे थे, तब हम लोगों को बिहार निर्वाचन आयोग को सूचना देनी पड़ी। मेल के माध्यम से हम लोगों ने सूचना दिया था। खैर वो मामला निपटा और बिहार निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप होने पर वो नाम दोबारा उम्मीदवार के नाम को वहां पर जोड़ दिया गया। अब है कि जो प्रारूप मतदाता सूची आई थी 26 मई 2022 को, ये प्रारूप मतदाता सूची है जो 26 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। इसमें दावा आपत्ति के प्रावधान थे, दावा आपत्ति भी लगाए गए। वार्ड नंबर 26 के इसमें जो आपत्ति एक तथाकथित समाज सेवी के द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, इसके पूर्व भी मैंने कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसका जब फिजिकल निरीक्षण किया गया, जब क्षेत्र का निरीक्षण किया गया कि वाकई में इन महाशय का आरोप था कि जितने भी वोटर्स हैं क्रमांक संख्या 1 से 870 तक, यानी प्रारूप मतदाता सूची में क्रमांक 1 से लेकर 870 पृष्ठ संख्या 30 तक ये सारे वोटर वार्ड नंबर 21 और वार्ड 21 के बता रहे थे इन महोदय के द्वारा। लेकिन जब इस पर जांच हुई, जांच करवाई गई, तो जांच के क्रम में जब AEO साहब ने खुद फिजिकल जांच किया और जांच के दौरान इस तरह से इनकी जांच हुई, जांच में डोर टू डोर हम लोगों ने इनका जांच करवाया और सारी जांच के बाद पाया गया कि जो महोदय ने आपत्ति लगाया था कि ये वोटर वार्ड संख्या 21 के हैं, इन सभी वोटरों का नाम वार्ड नंबर 26 में पाया गया और वो वहां के मूलवासी थे और उनका नाम वहां पर मिला। उसके बाद हम लोगों को आश्वस्त किया गया, वीडियो देखे, उन लोगों को आश्वस्त किया गया कि जो वोटर्स वार्ड नंबर 26 में हैं वो वार्ड नंबर 26 में रहेंगे। इस तरह से देखिए सारा वो वेरिफिकेशंस किया गया और वेरीफाई वह सारा वीडियो है। फिजिकल प्लॉट पर जो वीडियोस जो वेरिफिकेशन हो रहे थे उस समय के ये सारे वीडियो क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं जो हमने आपको दिखाया। जब ये आपत्ति को उन्होंने AEO साहब ने हम लोगों से कहा कि ये आपत्ति को निरस्त कर दिया गया है, ये गलत पाया गया, जो आवेदन दिया गया था कि ये वोटर यहाँ के नहीं है वो आवेदन गलत पाया गया, तो ये सारे वोटर वार्ड नंबर 26 में ही होने चाहिए। लेकिन 9 जुलाई 2022 को जिनको ये लोग कहते हैं अंतिम प्रकाशन जो ये दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 1 से इन वोटरों को जो वार्ड नंबर 26 में होना चाहिए था ये यहां से शिफ्टेड कर दिया गया।
इस तरह से कुल 524 वोटरों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सभी किस वार्ड के वोटर थे? ये सभी वार्ड 26 के वोटर्स थे। इन्हीं वोटरों का फिजिकल जांच हुई थी और ये जांच में वार्ड 26 के पाए गए। उसके बाद मुझे नहीं पता किस दबाव में, किन कारणों से, किन त्रुटियों से, किन गलतियों से, सॉफ्टवेयर एरर था या किस तरह की मामला थी जिसकी वजह से इनको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, जब जांच हुआ था तो क्या उस वक्त जो है मौखिक आश्वासन दिया गया था या उस पर कोई कार्रवाई के आदेश के पेपर भी थे? कार्रवाई जो हुई थी उसके जिस दिन जांच हुई थी, ये 20 जून को जांच किया गया था। 20 जून को जांच करने के बाद फिर दूसरे दिन जो है उसमें एक कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को इन लोगों ने डेप्यूट किया था, जो उनके विभाग के लोग होंगे। बिमल सिंह जी को डिप्यूट किया गया था और डिप्यूट करने के बाद उन्होंने भी अपने उसमें लिखा था कि क्रमांक संख्या 1 से लेकर 870 तक कुल वार्ड नंबर 26 में रहेंगे। तो इस बाबत आपने अधिकारी को लिखा है या? मैंने अधिकारी से मिलने का काम किया। 9 जुलाई को यह प्रकाशित हुआ, 10 को बकरीद था और रविवार का दिन था। 11 को मुझे निगम से यह वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ और 12 तारीख से मैं लगातार संपर्क में हूं और मुझे हर बार ये कहा जाता है कि अब इस पर कुछ नहीं हो सकता है, ये अंतिम प्रकाशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठीक है, इसमें और दूसरे लोग आपत्ति लगाए होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया वो वार्ड नंबर 26 के पाए गए, उसमें 3 नहीं 300 लोग आपत्ति लगाते हैं, तो क्या उस व्यक्ति का घर बदल जाएगा? वो वोटर चेंज हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 26 में रहता हूं, मेरा भी नाम को दूसरी जगह पर शिफ्टेड कर दिया गया है। ये देखिए 29, 33, 31, 30, 29 ये हमारे नाम को भी यहाँ से शिफ्टेड कर दिया गया है। किस वार्ड में डाला गया? कहाँ डाला गया मालूम नहीं। अब मैं अपना वोट कहाँ गिराने जाऊंगा? मैं अपना वोट कहाँ गिराने जाऊंगा? ये सारे वोटर्स के जो नाम शिफ्ट किए गए, ये वोटर कहाँ गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जबकि प्रारूप सूची जब छपी थी, प्रारूप सूची में हमारा नाम यहाँ था, उसी क्रमांक पर है। इसको बिल्कुल अनफेयरनेस तौर पर इन सभी वोटर्स को शिफ्टेड किया गया है और मुझे आशंका है कि इसमें मिलीभगत है और मिलीभगत होकर कहीं ना कहीं किसी इशारे पर, किसी दबाव में धन बल की इसमें खेला हो रहा है और ये लोग इस तरह से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ था तो कोई लिखित वहां पर से जांच के आदेश पारित किए गए थे कि नहीं? देखिए, एईओ साहब जब आए थे, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, वहां से होने के बाद वो लोग कार्यालय गए। कार्यालय जाने के बाद उन्होंने दूसरे दिन जब हम लोग गए उनके पास 21 जून को, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है, आपके वार्ड का जो वोटर्स हैं, जो वार्ड नंबर 26 के वोटर हैं, आपके क्या मेरा क्या, वार्ड नंबर 26 के जो वोटर्स हैं, मैं भी वार्ड 26 का जनता हूं, वार्ड नंबर 26 के वोटर्स पे जो आवेदन थे उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और इसकी लिखित रूप से जो है आगे कॉपी बढ़ा दी गई है। अब वो घबराने की बात नहीं है। अब सारे वोटर्स आप वार्ड 26 में ही रहेंगे। अब है कि हम लोगों के मांगने से तो वो कॉपी मिलेगी नहीं, वो कॉपी देंगे नहीं। ये स्थिति क्या सभी 46 वार्डों में है? देखिए, 46 वार्ड की बात तो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने वार्ड में एक्टिव हूं, अपने वार्ड को देख रेख करता हूं, अपने वार्ड का काम करता हूं, तो मैं अपने वार्ड की बात कर सकता हूं। लेकिन ये तय बात है कि जिस तरह की आशंका थी, 526 वोट, 2-4-5 वोट मिस्टेक हो सकता है, ये ब्लैंडर है। 526 वोट फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद और बड़ी चालाकी से इसको हटाया गया है। सर, कितने वोटर थे आपके वार्ड में, वार्ड 26 में? वार्ड नंबर 26 में जब ये प्रारूप प्रकाशित हुई थी तब इसमें 5890 वोटर थे और जब ये प्रारूप प्रकाशित हुई थी तो इसमें बूथ नंबर 96 के वोटर्स को छोड़ दिया गया था। फिर उस पर हम लोगों ने भागदौड़ किया और कहा कि सर 96 नंबर बूथ तो इस पे है ही नहीं। पहले समाज के अंदर से मुस्तफा कॉलोनी और मिल्लत कॉलोनी और मुसहरी के वोटर्स को ही हटा दिया गया था, यानी वो बूथ एंट्री ही नहीं हुई थी। जब उस पर हम लोगों ने काफी प्रेशर बनाया तो वो फिर उस बूथ की एंट्री की गई। उस बूथ की जब एंट्री हुई तो उसके बाद इन लोगों ने पहला पन्ना कहाँ चला गया, जब इन लोगों ने एंट्री की तो एंट्री करने के बाद जो है अब इसमें से आपको इस्लाम नगर, शहसिया टोला और धनेसी के वोटरों को हटा दिया, जिसमें 524 वोटों को शिफ्टेड कर दिया गया। अब देखिए कितनी चालाकी से शिफ्टेड किया जाता है। इसका पहला पेज तो अभी मैंने आपको दिखाया, किसमें चला गया पहला पेज? पहला पेज को डिलीट मारा गया, दूसरे पेज के कुछ कॉलम को छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर डिलीट मारा गया,
उसके बाद इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। फिर यहाँ इस डिलीट का मतलब शिफ्ट है, हमारे वार्ड से डिलीट हो चुका है। यहाँ किया गया, फिर यहाँ कुछ नाम छोड़ दिए जाते हैं, फिर इस पन्ना को छोड़ दिया जाता है। इस पन्ना को इसलिए छोड़ दिया गया कि पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था अरबिया कॉलेज के इमाम कारी शमीम साहब पर ही आपत्ति लगा दी गई थी पिछले बार। जब उस आपत्ति का जांच हुआ तो वो निरस्त पाया गया। तो इस बार बड़ी चालाकी से कारी शमीम साहब को 26 में छोड़ दिया गया और उनके बाद के पन्नों का जो है काफी उनके पड़ोसियों को काफी अच्छे तरीके से शिफ्टेड कर दिया गया है। अब आप इसे प्लान में नहीं मानेंगे तो क्या इसे अनप्लान समझेंगे? क्या लगता है किसका प्लान हो सकता है ये? इट इज वेरी टिपिकल टास्क टू से दैट कि ये कौन हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर यह पाया जाएगा कि ये षड्यंत्र के तहत इंटेंशनली इस तरह का कार्रवाई किया गया। इससे पहले आपत्ति किसने लगाई थी? इसके पहले हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 26 में, जहां तक हम लोगों को संज्ञान में थी, वहां पर एक समाज सेवी हैं, कोई राजीव मिश्रा जी करके कोई हैं, मैं उनको जानता नहीं। ये उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया गया था। जब मैं कल मिला तो उनसे कहा जाता है कि 2-3 आपत्ति और लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई दावा आपत्ति लगती है तो विभाग दावा और आपत्ति को सार्वजनिक नहीं करती है कि एक वार्ड में कितने लोगों ने दावा किया है, कितने लोगों ने आपत्ति लगाया है। अब बाद में वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की और आपत्ति थी। मैं कैसे मान लूं कि 3 लोगों की और आपत्ति थी? मैं ये क्यों ना मानूं कि इस वोटर को शिफ्ट करने के बाद 3 लोगों से आवेदन बैक डेट में लेकर लगा दिया गया है? कैसे नहीं माना जाए इस बात को? क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग बस इतनी है, आप सभी मीडिया भाई बंधु के माध्यम से हमारी मांग यह है कि जो वोटर्स वार्ड नंबर 26 के हैं, हमारे नाम सहित 524 वोटरों, 26 वोटर्स का जो नाम को अन्य किसी वार्डों में एन केन प्रकार जो शिफ्ट किया गया है, उन वोटरों के नाम को उस वार्ड में, वार्ड नंबर 26 में पुनः पदस्थापित किया जाए। ये हमारी मांग है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे और विभाग से भी सवाल करेंगे कि वो इस तरह की गलतियां बार बार क्यों हो रही है और वार्ड नंबर 26 में ही बार बार गलतियां क्यों हो रही है।